तो नमस्कार सभी को, प्रणाम पैलाग। तो दोस्तों, मैं उस वक्त हूँ सांस्कृतिक नगरी द्वाराहाट में। तो यहाँ से मैंने अपनी यात्रा शुरू करनी है चौखुटिया के लिए। छोटी सी यात्रा होगी। तो इससे पहले मैंने जो है पान गांव का वीडियो डाला था, तो बहुत बहुत धन्यवाद उसे इतना सारा रिस्पॉन्स, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। तो जा रहा हूँ चौखुटिया, तो खाली क्या जाऊँ, तो मैंने सोचा चलो छोटी सी यात्रा आपको दिखा दी जाए। और वैसे भी मैंने द्वाराहाट से चौखुटिया की यात्रा वैसे अपने उसमें दिखाई नहीं कभी, तो बस खाली जाना ही हुआ है, यात्रा ने दिखाई है। तो इसी बहाने यात्रा भी हो जाएगी, रास्ते के स्टेशन भी आपको दिखा दिए जाएंगे। तो ठीक है, मैं यहाँ से रास्ता लगता हूँ, आप लोग बने रहिए इस यात्रा के साथ। एक रास्ता यहाँ से सुरई खेत को जाता है, 16 किलोमीटर है। जाली खान 8 किलोमीटर है ऊपर को। यहाँ से भी एक बार आ चुका हूँ मैं इस रास्ते। किसी ने मुझे कमेंट भी किया था सुरई खेत के बारे में। तो काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, सुहाना। दिन के समय बिल्कुल भी गर्मी महसूस नहीं हो रही है और हल्के हल्के बादल लगे हैं आसमान में, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। और मुझे लगता है 6 बजे तक, 5 या 6 बजे तक मैं फ्री हो जाऊंगा। पूरा दिन है मेरे पास अभी। और उसके बाद फिर मैं निकलूंगा चौखुटिया को। फिर कल मुझे चौखुटिया से आगे की यात्रा शुरू करनी है, वो मैं आपको फिर बताऊंगा। फिलहाल रास्ता अच्छा लग रहा है, रोड ठीक है। तो दोस्तों, आजकल थोड़ा है नया शौक़ लगा है इसमें। आप थोड़ा सा इसको वैसे मत लेना, मेरा कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं थोड़ा नक्शेबाजी दिखाऊं या स्टाइल मारूं करके। क्योंकि किसी ने मेरे को आज कमेंट किया था, 2 कमेंट मेरे पास आए हैं कि इस तरह से 360 कैमरे से मत दिखाओ, अच्छा नहीं लग रहा है, और हेलमेट पहनो। मैंने एक्चुअली एक वीडियो में हेलमेट नहीं डाला था, वो थोड़ी देर का 1.5 मिनट का एक शॉट था। हेलमेट मैंने पीछे रखा था उस वक्त, वो केवल उसी शॉट के लिए मैंने हेलमेट उतार दिया था, ताकि थोड़ा सा सीन थोड़ा सहज लगे, कंफर्ट लगे। तो अब मैंने हेलमेट तो पहन लिया है, लेकिन एक्चुअली अब 40,000 का कैमरा मैंने लिया हुआ है, तो इसमें मैं उसको इस्तेमाल ना करूं, ये भी ठीक नहीं होगा। अभी शुरू में थोड़ा शौक़ लगा है मुझे। 2-3 लोगों ने कमेंट किया था, नाम नहीं ले रहा मैं। उन्होंने कहा कि बड़ा ऑड लगता है, हमको पहाड़ के यात्रा देखनी है, सड़कें देखनी है, आपको नहीं देखना है। आपके 360 कैमरे से हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरा तो लेना देना अपने कैमरे से है ना, मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने। हालांकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसकी क्वालिटी फ़ोन से अच्छी है, लेकिन मैं इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाता क्योंकि इसकी बैटरी कम चलती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई नक्शेबाजी वाली कोई ऐसी बात इसमें है नहीं। तो एक स्पेशल इफेक्ट्स के लिए मैंने लिया है। पूरी वीडियो में इसको मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, बस समझ लीजिए 2-4 मिनट का टोटल मिला के मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ।
और अच्छा लग रहा है मुझे, शौक जैसा हो रहा है कभी कभी। बाकी इसके शॉट जो है बहुत अच्छे आते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होगे। देखिए पीछे कैमरे में भी पीछे वाला सीन भी बढ़िया आ रहा है। और ये देखो ऊपर वाला सीन भी बढ़िया आ रहा है ड्रोन की तरह। इसमें ऐसा लग रहा है मैं ड्रोन मेरे साथ साथ चल रहा है और ड्रोन मेरे को कवर कर रहा है, लग रहा होगा। ये स्पेशल शॉट्स हैं थोड़े। तो आप लोग थोड़ा सा इसको अदरवाइज मत लेना मैं कि मैं नक्शेबाजी दिखा रहा हूँ या अपना शो कर रहा हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी वीडियो आपको हमेशा की तरह अपने पुराने रूप में मिलती रहेंगी हमेशा। इसमें कोई वाली बात नहीं है कि मैं आपका मूड ख़राब करूं या अपने वीडियो का स्वरूप अपने कैमरे के लिए बदल दूं। बस आपको 1 घंटे की वीडियो में 4 या 5 मिनट का ही शॉर्ट्स मिलेगा। कुछ लोग कह रहे थे कि स्किप करना पड़ रहा है तुम्हारा वीडियो इसके चक्कर में। अरे स्किप क्यों करना पड़ रहा है? ये तो बहुत सारे लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा, मैं मान रहा हूँ इसको, ये अच्छा लग रहा है, क्योंकि रोज़ एक चीज़ देख के आदमी बोर हो जाता है। तो आप ही लोगों ने कहा था कि कैमरा क्वालिटी कुछ अपडेट करो, कुछ नया करो। तो चलिए, ये था पान गांव, तो जिसका वीडियो आपने देखा और आपको पसंद आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि आपको बताता चलूँ, यात्रा से पहले ये मैंने पान गांव का वीडियो बनाया था। तो जो लोग नए हैं उनके लिए मैं स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ साइड में, तो आप देख सकते हो। तो मैंने बीच में यात्रा यहाँ पर स्टॉप की, पान गाँव का वीडियो बनाया। अब मैं निकल रहा हूँ और समय करीब हो गया है 7 बज गया है। अच्छा है मौसम, और 12 किलोमीटर है यहाँ से चौखुटिया, तो आधे घंटे से पहले पहुँच जाऊँगा मैं। वीडियो बनाते बनाते जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत ही बेहतरीन यात्रा रही मेरी। खैर अब तक तो वीडियो आपको मिल चुकी है, लेकिन फ़िलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तो इस वीडियो को एडिट मैंने नहीं किया है। तो अच्छा लग रहा है, अच्छा लगा मुझे गांव में, और वाकई में अपनापन जैसा लगा। ऐसा लगा नहीं मैं कोई किसी अनजान गाँव में, किसी दूसरे के गाँव में जा कर के वीडियो शूट कर रहा हूँ। और वैसे टेक्निकल रूप से देखें तो हमारा जो वंशावली है वो एक ही है। तो जो ताम्रपत्र के हिसाब से हम देख रहे थे उनके, तो हमारी वंशावली एक ही है। अब वो ठीक है, पीढ़ियाँ बहुत हो गई हैं। तो हालांकि हमारे जो मूल पुरुष हैं उनके और आज की जनरेशन में कम से कम 500 साढ़े 500 साल का बड़ा डिफरेंस है। तो इसलिए वैसे नहीं कह सकते, लेकिन वैसे तो हैं। वंशावली टेक्निकल रूप से एक है, गोत्र एक है। तो ये बैठती है। तो पहले मैं भटक के दूसरे गांव में चला गया था, तो थोड़ी उसमें भी मेरा 1 घंटा बर्बाद हुआ। अदरवाइज मैं 6 बजे रास्ता लग जाता है यहाँ से। खाली मैं भटक के चला गया, रास्ता नहीं मिला मुझे, और मैंने फ़ोन करके पूछा भी नहीं, मैं सीधे चला गया, दूसरे गांव में भटक गया मैं। और मेरी वाकई में सच कहूँ तो बहुत इच्छा थी इस गांव में जाने की। अंधेरा हो गया है, लेकिन कैमरा इसका बढ़िया है, अच्छा वो दे रहा है। मैंने इसको वाइड एंगल में डाल रखा है। अब मैं इसको मेन वाले कैमरे में डालता हूँ, ठीक है? 1 मिनट। हाँ, ये लो, ये मैंने डाल दिया इसको मेन कैमरे में, ये देखो। और 7:11 हुए हैं, तो उसमें भी देखो कैसी क्लैरिटी है, विजिबिलिटी दे रहा है, जो कि एक्शन कैमरे में नहीं हो सकती कभी। एक्शन कैमरा तो 6:30 बजे ही धुंधला हो जाएगा। तो चलो, बहुत खुशी हो रही है मुझे, बहुत खुशी हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ। आपको अपने चैनल के माध्यम से ऐसे जगह में दिखा पा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरी इस मेहनत को सफल बनाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। और मेरी कोशिश रहेगी आने वाले दिनों में, खैर ये जून का महीना तो आपको भर भर के वीडियो मिलने वाली है, और अच्छे एक से एक जगह। फिर जुलाई के पहले हफ्ते में चलेंगे नेपाल के अनछुए अनजाने प्रदेश में, जिसे कहते हैं कर्णाली। तो कर्णाली के
एटलीस्ट 2 डिस्ट्रिक्ट तो मैं कवर करूँगा ही, और कम से कम रहूँगा 1 हफ्ता वहाँ पर। 1 हफ्ता रहने का मेरा प्लान है जुलाई के पहले हफ्ते में। तो यादगार ट्रिप रहने वाली है मेरी। एक बार मैं चौखुटिया को जा रहा था ना, तब भी मुझे अंधेरा ही हुआ था, और चौखुटिया से आ रहा था तो भी मुझे अंधेरा ही हुआ था। तो ये मेरे साथ दिक्कत चलती है। लेकिन आज थोड़ा सा अंधेरे के जाड़ों के दिन होते तो अब तक ये आधी रात हो जाती, लेकिन गर्मियों के दिन है तो चलो 7:30 तक का दिन आप बैकअप मान के चल सकते हो। और इसकी बैटरी भी अच्छी है, देखो यार बैटरी बढ़िया अभी भी इसमें 39% है। कैमरा तो मेरा बोल गया था, 2-3 शॉट में ही बोल गया था वो खाली। तो रंगीली गेवाड़ घाटी है ये, उत्तराखंड ही नहीं बाहर देश में भी और राज्यों में भी इसकी प्रसिद्धि है। रंगीली गेवाड़ कहते हैं। दुराट से लेकर चौखुटिया का रास्ता जो है पूरा हरा भरा है, बिल्कुल ग्रीनरी है इसमें, बिल्कुल इसमें आपको सूखा नहीं दिखाई देगा। और इस तरफ जो है दाहिनी तरफ एक से एक गांव, एक से एक सोसाइटी, एक से एक कल्चर। अभी आने वाला है क्या पता नहीं, बस भीड़ा आएगा, लेकिन ये पता नहीं क्या है, मैं भूल गया हूँ नाम इसका, कुछ है इसका नाम। आगे इससे आगे बस भीड़ा आएगा, ये तो मुझे मालूम है। ये सेलागढ़ी है, ये कढ़ाई 10 किलोमीटर है यहाँ से अभी। सेलागढ़ी देखिए 7:30 होने वाला है, लेकिन व्यू बढ़िया आ रहा है, बिल्कुल चकाचक। क्या आ गया जी, महाकालेश्वर। एक छोटा सा गांव का मार्केट है महाकालेश्वर। बड़ी मुद्दतों बाद उजाले में देख पाया हूँ मैं। 2 बार यहाँ से निकला हूँ, अंधेरा ही हो गया था मुझे यहाँ पर। और एक बार जब गुजरा था उजाले में तो वीडियो नहीं बनाई। महाकालेश्वर अच्छा है, ये मंदिर है यहाँ पर महाकालेश्वर महादेव का। ये नीचे मंदिर है यहाँ पर, ये बहुत सुंदर है। मंदिर के नाम पर ही पड़ गया है गांव का नाम महाकालेश्वर। ये बस भीड़ा है, लेकिन जो मैं कह रहा था वो नहीं आया। बस भीड़ा, हाँ बस भीड़ा। छोटा सा बाजार टाइप का है ये गांव का, ऊपर नीचे प्लेन मैदान, सीढ़ीदार मैदान वाले खेत हैं इसमें। देखता हूँ मैं आते आते। अभी एक महत्वपूर्ण स्थान में आपको दिखाने वाला हूँ। बस उजाले में पहुँच जाऊँ वहाँ पे, बस और कोई बात नहीं है, उजाले में पहुँच जाऊँ मैं। और इसका सेंसर देखो आप, ये है जुकानौली। मैं गलत था वहाँ पर, मैं जुकानौली उसको कह रहा था। जुकानौली ये आ गया क्योंकि मैंने देखा था जुकानौली स्टेशन, इसलिए मैंने नाम ले लिया। एक बार सोच रहा था जुकानौली कहीं और रूट पे तो नहीं है, तो मासी वाली रूट पे कन्फ्यूजन था थोड़ा, लेकिन जुकानौली वही है। और इसके बाद अब उजाले में ही आने वाला है बाखली। बाखली में मैं थोड़ा सा रुकूंगा, 2 मिनट, आपको कुछ दिखाऊंगा, फिर बढ़ूंगा वहाँ से आगे। अब तो समझ लीजिए चौखुटिया ही आ गया, बाखली आ गया तो चौखुटिया आ गया, समझ लीजिए। बस मैंने कहा था ना गुप्त अंधेरे से पहले पहुँच ही जाऊँगा, लेकिन मेरा फ़ोन का एक बढ़िया सेंसर काम कर रहा है। देखो 7:28 हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये सेंसर इसका बढ़िया काम कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि दिखने में दिक्कत हो रही मुझे भी और आपको भी। बहुत सुंदर,
चलिए 15 मिनट भी अगर मैं पहले आ गया होता तो यार बहुत कुछ आपको मैं दिखा सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी अच्छा दिखा रहा है ये। वैसे अंधेरा हो गया है, मैं आपको दिखाता हूँ, रुको मेन नॉर्मल कैमरे से दिखाता हूँ। ये देखो इतना अंधेरा हो चुका है, इतना अंधेरा हो चुका है कि कुछ धुंधला दिखाई दे, लेकिन जो मेन सेंसर है इसका, कैमरे का सेंसर है ना, वो कमाल का है, कमाल का है। थैंक यू OnePlus, थैंक यू वेरी मच। ये इसी तरह की सिचुएशन में मेरा साथ देता है, मेरे काम आ जाता है। अदरवाइज ये दृश्य बड़ा गंदा लग रहा है, धुंधला सा। लो जी, अब आ गया है बाखली। तो यहाँ पर मैं रुक कर आपको कुछ दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। बताइए कैसा लग रहा है सेंसर कैमरे का, है ना बढ़िया कमाल का। ये आ गया बाखली का वो पॉइंट जहाँ पर मैं रुकूंगा। तो ये बाखली है, यहाँ से एक रास्ता जो है तड़ाक ताल की तरफ जाता है, जहाँ पर मैं पिछले साल गया था, पिछले साल गया था 2024 सितंबर में। तो ये जाता है तड़ाक ताल को। जिस किसी ने वीडियो नहीं देखा है स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, ऊपर देख लेना तड़ाक ताल। तो ये गाड़ी वहीं से आ रही है तड़ाक ताल की तरफ से। और बाकी उसके आगे फिर मैं बताता हूँ, उसके आगे फिर ये खीड़ा होते हुए अपना महल चौरी को भी चला जाएगा। ये रास्ता खीड़ा होते हुए महल चौरी को चला जाएगा, जहाँ से मैं पिछले साल गाजियाबाद जब गया था तो मैं यहाँ से आया था, यहीं से आया था मैं गाजियाबाद से लौटने वक्त, तब यहीं से आया था। ये तो एक यादगार मेरी यात्रा रही थी वो तड़ाकताल वाली, आप लोगों ने देखी होगी। तो बाखली कहते हैं इसको। तो अब मैं बढ़ता हूँ आगे। बाखली गांव है, बाजार है, देखो लाइट गाड़ियों की जल गई है, समझ लीजिए इतना अंधेरा हो चुका है। वाकई में यार मेरे पास कुछ चीज़ बड़ी अच्छी है यार, इतना अंधेरा हो गया है कि मुझे कुछ ना दिखाई दे, कम दिखाई दे मतलब। तो बस अब आने ही वाला है हमारा स्टे पॉइंट, बस चंद कदम दूर है, 200-300 मीटर दूर है। तो चलिए पहुंच गए हम गेवाड़ घाटी के एक महत्वपूर्ण शहर, महत्वपूर्ण नगर चौखुटिया में। और आने वाला है हमारा ठिया, और पहुंच गया हूं। मैंने कहा था ना आपसे, बिल्कुल घुप अंधेरे से पहले मैं पहुंच जाऊंगा। ये महारानी होटल, और लेकिन हम महारानी में नहीं रुकते हैं, हम रुकते हैं अपने अड्डे पे, जो कि है हमारा फेवरेट स्थान, सैनिक विश्राम गृह, जो कि आ गया है। ये लो जी, ये आ गया हमारा सैनिक विश्राम गृह चौखुटिया। तो अभी इस वीडियो को फिर मैं इसके बाद खाना खाने जाऊंगा, फिर वीडियो को ब्रेक करूंगा। सुबह फिर मुलाकात होगी चाय नाश्ते के साथ, और उसके बाद दिन में भी चौखुटिया का कुछ हिस्सा मैं दिखाऊंगा। फिर उसके बाद मुझे आगे की एक छोटी सी यात्रा मैंने करनी है। तो चलिए जी, पहुंच गए हैं हम अपने आरामदायक कमरे में। अरे बाप रे, कितने हैं ये? 1 2 3 4 5। कितने में रहूं? एक में रखता हूं सामान और एक में पसरता हूं। हा, क्या बात है। लो जी, रख दिया है सामान, और अब कपड़े बदलता हूं, थोड़ा हाथ मुंह धोता हूं, और उसके बाद खाने की खोज में जाता हूं बाजार, क्योंकि ज़्यादा देर नहीं करूंगा। खाना खाने के बाद आराम से फिर अपना काम करूंगा, मुझे कुछ काम भी है। तो फिर सुबह इसके बाद चौखुटिया के कुछ दृश्यों को इस वीडियो में अटैच करूंगा। तो चलिए आप लोग बने रहिए, मैं कपड़े चेंज करता हूं, फिर जाता हूं बाज़ार को। कपड़े चेंज कर लिए हैं, फ्रेश हो गया हूं मैं, और समय हो गया है 8:15। तो अब मैं जा रहा हूं होटल खाना लेने के लिए। खाना खा के नहीं आऊँगा वहाँ में, क्योंकि मुझे अभी भूख नहीं है, क्योंकि मैंने शाम को हल्का सा नाश्ता कर लिया था। तो अब मैं खाना लेकर करके आऊँगा और 9 साढ़े 9 बजे करीब उसे खाऊँगा। तो ठीक है, आप लोग बने रहिए। अभी वीडियो काफ़ी है, वीडियो में भी बहुत बचा है। कल सुबह का भी सीन मैं थोड़ा दिखाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आगे की यात्रा शुरू करूंगा। तो चलिए आप लोग बने रहिए इस वीडियो के साथ, और जाते हैं
कोई नहीं है यहाँ पे आज, और गेट में ताला लगाना है। वो चाबी रखी होगी, चाबी मेरे पास ही है, तो मैं लगाता हूँ ताला गेट में और जाता हूँ खाने, क्योंकि कोई नहीं है यहाँ पे ना, हम हैं। तो अब इसमें लगाते हैं हम ताला। ताला लगा दिया है, तो क्योंकि मुझे कहा गया है ना इसमें ताला आप लगा लेना अपना आराम से और चले जाना। तो अब हम जाते हैं बाहर, और गाड़ी मेरी यहाँ पे खड़ी है, तो उसके बाद फिर मैं गाड़ी को यहीं पे लगा लूँगा और सेटर लगा देता हूँ। ओके जी, चैनल लगा दिया है, तो हम चलते हैं बाज़ार खाना खाने के लिए। ओके, आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। और मेन जो चौखुटिया है वो पूरे क्षेत्र को कहा जाता है। ये गनाई है। तो आगे हमारा होटल लक्ष्मी होटल। तो ठीक है, मैंने खाना पैक करने का ऑर्डर दे दिया है, और यह है न्यू लक्ष्मी होटल एंड टूरिस्ट लॉज। यहाँ पे ऊपर कमरे भी हैं रहने के, लेकिन वो कमरे मुझे कंफर्टेबल नहीं लगते खास, मुझे अपना अड्डा ही अच्छा लगता है। लेकिन खाना तो मैं इनके यहाँ 100 कोस दूर से भी यहीं आऊँगा। रूम्स ठीक है ऊपर, लेकिन फिलहाल मेरे हिसाब के नहीं है। तो मेरा खाना पैक हो रहा है, 4-5 रोटियाँ, बाकी सब्जी दाल जो भी है ना। तो लो जी, खाना कर लिया है मैंने पैक। इसमें है मेरी सब्जी और इसमें है 5 रोटियां। तो इसको आराम से कमरे में ले आके वहीं पे खाऊंगा। ये है चांदी खेत का बाज़ार, और समय करीब हो गया है 8:30 पौने 9 हो गया है लगभग। तो अब मैं चलता हूँ होटल की तरफ, आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। चलो जी, आ गया हमारा विश्राम गृह। तो लो जी, पहुंच गया हूँ मैं अपने अड्डे पे। कमरा खोल लेता हूँ। अब लगा देते हैं शटर में ताला। लो जी, लगा दिया है ताला। अब कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी बाहर खड़ी है आराम से, और हम दरवाजे को कर देते हैं बंद। लो भैया, अब तो हम ही हम हैं, अब तो हम ही हम हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए मुझे ये भाता है। देखिए, कमरों के नाम भी अलग अलग हैं। महाकालेश्वर, ये इसका स्वागत कक्ष है। ये ऊपर को जाने का रास्ता है, ऊपर भी कमरे हैं। ये नीचे सीढ़ियों को, और बाकी नीचे हॉल में और कमरों में। इस वाले रूम का नाम है दूनागिरी। ये सिंगल है, ये जो है ये सिंगल है, ये सिंगल है, लेकिन काफ़ी बड़ा है ये भी। चलो बंद कर देते हैं इसको। ये है, रात बेरात कोई आ जाए तो उनके लिए इसको खुला छोड़ा जाता है, ताला नहीं लगाया जाता है। और ये है रामगंगा। रामगंगा नदी के नाम पर रखा गया है कमरों का नाम। इसको रखा है दूनागिरी मंदिर के नाम पर, और इसे रखा है रामगंगा नदी के नाम पर। ये भी सिंगल ही है, लेकिन बड़ा है। ये बड़ा है, देखो अच्छा है काफ़ी। ये बिस्तर वगैरह, लिहाफ वगैरह धोने के लिए वॉशिंग मशीन भी रखी हुई है, देखो। क्योंकि बिस्तर के कवर, चादरें, तकिए के कवर धोने पड़ते होंगे ना, तो बंद कर देते हैं।
और अब हम अपने अड्डे पे जाते हैं जो हमने लिया है। ये हमारा नीचे है। लो जी, हम अपने हॉल में आ गए हैं। अब खाना खाते हैं। टाइम भी हो गया, वैसे समय मेरा काफ़ी लग गया बाज़ार में, तो इसको वीडियो को ब्रेक करता हूँ। अभी खाना खाता हूँ, उसके बाद फिर सोऊंगा। फिर कल सुबह होगी इस वीडियो के अगले हिस्से से शुरुआत। तो चलिए, भूख लग गई है, अब खा लेते हैं। और समय हो गया 9:30 हो गया है, तो गर्म नहीं तो ठंडा भी हो जाएगा ना। तो सब्जी ले आया हूँ मैं, तो मैंने ढक के रखा है इसको। और रोटियाँ हैं इसमें, 5 रोटियाँ हैं, जो पतली पतली सी रोटियाँ हैं। इतना काफ़ी है, बच जाएगी तो एक बचा लूँगा सुबह के लिए। तो चलिए ठीक है, मैं खाना खाता हूँ और इस वीडियो को ब्रेक करता हूँ। तो चाय के साथ दिन की शुरुआत होगी और इस वीडियो का अगला हिस्सा मैं शूट करूँगा। उसके बाद फिर मैं 10 बजे करीब यहाँ से निकलूँगा आगे की यात्रा के लिए। तो चलिए, आप लोग बने रहिए इस वीडियो के साथ। नमस्कार, प्रणाम, शुभ रात्रि। तो नमस्कार, प्रणाम सभी को, गुड मॉर्निंग। रंगीली गेवाड़ घाटी चौकुटिया से, और सुबह का करीब 7 बज चुका है। थोड़ा मैं लेट हो गया उठने में, जल्दी सोच रहा था उठ करके 6 बजे उठ जाऊंगा, क्योंकि 6 बजे उठ के थोड़ा मार्केट का अच्छा होता है दिखाने में। लेकिन फिर भी आँख नहीं खुली, क्योंकि थकान बहुत हो रखी थी ना, यात्रा की भी थकान थी। फिर गाँव में गया था कल, तो मैं जा रहा हूँ चाय पीने के लिए, और हाथों हाथ में नाश्ता भी कराऊँगा, क्योंकि बाज़ार दूर है। फिर उसके बाद फिर नहा धो के दाढ़ी वाड़ी बना के मुझे 1 आध घंटा लग जाएगा तैयार होने में। फिर आगे की यात्रा यहाँ से शुरू करूँगा। तो चलिए चलते हैं मार्केट की तरफ। चलिए, क्या है नज़ारा बाहर का। धूप आ गई है, लेकिन ये गर्म इलाका है, इसमें यहाँ गर्म बहुत होता है। वैसे चौकुटिया में ना बहुत गर्म होता है यहाँ पर। तो चलो इसको बंद कर देता हूँ। ओके, लगा दिया है ताला। अब इस चैनल को बंद कर देते हैं, क्योंकि ये जिम्मेदारी है ना। चैनल खुला रहेगा तो चैनल भी हमने बंद कर दिया। अब चलते हैं मार्केट को चाय पीने के लिए।
तो आज इतवार है, तो यहाँ बंदी का दिन है, मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि पहले कुछ सालों पहले जो है ये महीने के आखिरी में बंद होता था। तो आजकल ये संडे को बंद होने लग गया, पता नहीं कब से। अदरवाइज़ दोराहाट, चौखुटिया, सोमेश्वर, ये कुछ पहाड़ी कस्बे जो है ना, ये महीने के आखिरी में बंद होते थे। लेकिन अब इन लोगों ने यहाँ पे साप्ताहिक बंदी का रिवाज शुरू कर दिया है। तभी मैं कहूँ यार, मार्केट तो खुल जाता था सुबह 7 बजे, आज क्या हुआ। एक मैं आपको चीज़ दिखाना चाहता हूँ, अगर वो मिल जाए तो, क्योंकि अभी सुबह ही है, मेरे को भी ज़्यादा जल्दी नहीं, क्योंकि मैं निकलूँगा तो आराम से ही निकलूँगा। 10-11 बजे नहा धो के दाढ़ी बना के निकलूँगा मैं। ये पुल है, ये चलेगी दोराहाट को, और ये मैं जा रहा हूँ गनाई को। तो आज वैसे भी सुनसानी है, ना बसें दिखाई दे रही है, ना ज़्यादा टैक्सियाँ दिखाई दे रही हैं। अदरवाइज़ इस वक्त तो भर जाता था बिल्कुल। ये स्टेशन है, ये मेन स्टेशन है ये चौखुटिया का। केमू कह लीजिए, रोडवेज कह लीजिए, सब यही है। मुझे आज पता लग रहा है कि यहाँ संडे बंद होता है, क्योंकि मैं आज कभी अरसे बाद संडे को आ रहा हूँ। मैं सही बताऊँ आपको, क्योंकि कभी मैंने चौखुटिया का बाज़ार सुबह के समय जब मैं आया तो मैंने बंद नहीं देखा, ये खुला ही देखा। और मुझे बताया गया था कि 30 तारीख को ये महीने की आखिरी में बंद होता था। ये देखो, ये होटल भी बंद है, ये होटल तो खुला है, दुकानें बंद हैं सारी। ये देखो, सारी दुकानें बंद हैं। क्या आप चौखुटिया वाले भी संडे मनाने लग गए क्यों? पहले महीने के लास्ट में रखते थे दुकानें बंद सारे। वैसे ही दोराहाट का है, दोराहाट भी रात में होता था, दोराहाट मंगल को होने लग गया। कि दोराहाट का तो मुझे मालूम है कि मंगल को होता है करके। तो अब मैं थोड़ा सा आगे को जा रहा हूँ, मैं ज़्यादा अभी कमरे में नहीं जा रहा हूँ। क्या करूँगा कमरे में जाकर, अभी थोड़ा सा आपको नज़ारा दिखा दिया जाए यहाँ का, जो मैं पहले कई वीडियो में शायद कुछ नहीं दिखा पाया हूँगा। तो आगे हमारा पुराना अड्डा है रहने का, तो यहाँ पर रहते थे हम। लक्ष्मी होटल था यहाँ पर, अब वो बिक गया है, अब कोई उसके बदले दूसरा होटल मतलब दूसरा नाम हो गया है। अदरवाइज़ यहीं रहते थे। गर्मी के दिनों में जब मैं फील्ड में था, अपना तो नौकरी करता था, तो यहाँ आता था, अपना 12-1 बजे तक वर्किंग करी, उसके बाद आके कमरे में आए, नहाया धोया, टन सो गए नीचे वाले कमरों में इनके पंखा लगा करके। आए हाय, ऐसी नींद आती थी ना, ऐसी नींद आती थी, मैं क्या कहूँ अब। ये देखो, अब ये चेंज हो गया है, आराध्यम हो गया है। पहले ये लक्ष्मी होटल हुआ करता था, ये हमारा पुराना वो है ये। लेकिन अभी भी यहाँ पर एक जगह पर लक्ष्मी होटल लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। ये लक्ष्मी होटल होता था पहले, यहीं पर हम रहते थे, नीचे वाले कमरों में रहते थे। अब ये सेल हो गया है, लेकिन अभी भी लक्ष्मी होटल के कुछ यहाँ पर देखो, ये लक्ष्मी होटल। कल भाई साहब वो घनश्याल जी कह रहे थे ना कि लक्ष्मी कहीं नहीं लिखा है, ये देखो लक्ष्मी लिखा हुआ है। ये लक्ष्मी लिखा, मैंने कहा था ना, मैंने पढ़ा। मेरी आदत इतनी कमज़ोर नहीं है कि मैं कोई चीज़ को पढ़ के भूल जाऊँ या दिमाग से मेरे उतर जाए। तो लक्ष्मी होटल लिखा है, अभी भी दीवार में लिखा हुआ है। मैंने कहा था ना, तो वो माने नहीं मेरी बात। अभी मैं उनको दिखाता हूँ जा करके। कई जगह तो चौखुटिया में ही मैं इतनी बार आ चुका हूँ, मुझे कम से कम 15-16 साल यहाँ लगातार आते हुए हो चुके हैं। 2009 या 10 से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, रह रहा हूँ। कई 3-3, 4-4 दिन तो मैं ये सामने लक्ष्मी होटल में ही रहता था। इतना अच्छा लगता था मुझे। लेकिन खाने को बाजार जाता था, खाना मुझे मार्केट में जाना पड़ता था। कभी बारिश हो गई, बारिश के दिनों में मैं रहा हूँ 3-3, 4-4 दिन यहाँ। बारिश होती थी तो बाज़ार भीगते हुए या तो रुकने का इंतज़ार करना पड़ता था, या फिर पुराने उन्होंने कपड़े पहन करके भीगते हुए बाज़ार जाके खाना पैक करा के लाना पड़ता था। तो ऐसे दिक्कत होती थी, क्योंकि रहना इसी में था। बाज़ार में भी कई होटल हैं, संगेला होटल है और एक और लक्ष्मी होटल है और एक आध और है इधर को। तो उस वक्त ये इसमें रहने का हमको सार नहीं थी। सार कहते हैं ना, सार पहाड़ी में कहते हैं, हमको सार नहीं है। तो सार नहीं थी, याद था तो पहले से ही, लेकिन मालूम नहीं था कि वहाँ पर रह सकते हैं। तो मुझे मेरे यहाँ पर एक दादा है, उन्होंने बताया था कि वहाँ चले जाओ चुपके से, वहाँ कोई नहीं आता है और अपना आराम से रहोगे, पैसे भी कम है। उस वक्त हमको 40 रुपये में मिलता था, आज 80 हो गया है। उस वक्त 40 रुपये में मिलता था, 2009-10 में 40 रुपये का मिलता था हमें। हमारे लिए बहुत था यार,
क्योंकि 200-250 रुपये डी होता था उस दिन हमारा, उस वक्त हमारा महीने दिन का, तो उसी में खाना रहना सब हमें करना होता था। और डाइट लगभग, डाइट भी 50 रुपये 50 रुपये डाइट थी खाना। तो चलिए अब हम चलते हैं अंदर गांव की तरफ। तो गांव में मेरे जाने का उद्देश्य है, यहाँ पर हमारे कुमाऊं के एक मशहूर लेजेंडरी सिंगर गोपाल बाबू गोस्वामी जी की समाधि है। वो थोड़ा सा मुझे आगे खेतों में चल के जाना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा थोड़ा। हाँ, ये नहर के बगल से बताया था मुझे ऐसे। तो ये यहाँ पर एक रामगंगा से एक नहर निकाली गई है जो यहाँ के खेतों में सिंचाई के काम आती है, और काफ़ी अच्छा पानी बह रहा है इसमें, देखो कल कल बिल्कुल। तो मुझे जाना है वहाँ सामने, हाँ समझ गया मैं, उस मंदिर के पास। तो वहीं पर है उनकी समाधि। मालूम तो था वो यहीं के हैं करके, लेकिन ये नहीं मालूम था कि उनकी यहाँ पे समाधि भी है। ये मुझे सुन के थोड़ा आश्चर्य भी हुआ। तो रास्ता फिर भटक गया था मैं, अब यहाँ से दूसरे रास्ते जाना है। और ये देखो खेत को नज़ारा पूरा आप, ये है चौखुटिया गेवाड़ के सेरे। सेरे नहीं कह सकते इनको, इनको खेत कहेंगे। बड़े बड़े खेत हैं, इतने मैदानों की तरह खेत है। देखो वाह क्या बात है। तो लोग अपने सुबह सुबह खेतों में लगे हुए हैं, देखो अपनी शाक सब्जी के इंतज़ाम में। ये क्या गोड़ा क्या है ये? भिंडी। भिंडी और भिंडी गोड़ रहे हैं, और कुछ पिनालू भी दिख रहे हैं। हाँ कुछ पिनालू भी है थोड़े। हाँ, ये हमारे चंदा है, ये चौखुटिया के मशहूर प्रतिष्ठान स्पेक्ट्रम पॉइंट के ऑनर हैं, चांदी खेत में जो है। तो चंदा आज संडे हुआ, फिर आज संडे तब लगे हो, बस तभी टाइम मिल पाता है। और दिन भी अच्छा आते हैं, और दिन भी आते हैं 1 घंटा। अच्छा, और दिन भी 1 घंटा आते हैं। 1 घंटा करते हैं, और थोड़ा यानी 3-4 घंटे कर लेते हैं आज, क्योंकि जी। इतवार हुआ। हाँ इतवार के दिन थोड़ा आराम मिल जाता है, थोड़ा काम करने के लिए थोड़ा 3-4 घंटे हो जाता है। थोड़ा खेत की गुड़ाई वड़ाई। एक गुड़ाई और मांगेगा अभी इसके बाद, ये हाँ, इसके बाद एक गुड़ाई। एक गुड़ाई लगभग 15-20 दिन में एक गुड़ाई और मांगेगा ये। हाँ, तब खा पाओगे भिंडी। तुम क्या खा पाओगे, पड़ोसी सब मांग लेते होंगे, हाँ हाँ है ना, सब कहाँ खा पाएगा आदमी। सही बात। पृथ्वीपाल जोशी जी हैं, जिनको हम चंदा कहते हैं। सर आपका? सर, हमारा नाम हुआ मुकेश जोशी, हुआ मुकेश जोशी जी। चलिए, तो गंगा के नाम से, स्टेट बैंक के नीचे अभी दुकान। हर्ष गंगा के नाम से। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अच्छा लगा। व्यापारियों को व्यापार से अलग हट करके इस तरह का काम करने देख के अच्छा लगा। चलिए ठीक है चंदा, बहुत बहुत धन्यवाद है। ओके, ये है हमारी रंगीली गेवाड़ घाटी चौखुटिया के खेत, जो कि दूर दूर तक आपको दिखाई दे रहे होंगे। इतने बड़े खेत तो हमारे बागेश्वर में भी नहीं है, इतने बड़े खेत तो भिक्यासेन जो और सोमेश्वर में भी नहीं है। वाकई में सोमेश्वर में घाटी अच्छी है, बट इतनी खूबसूरत और इतने बिल्कुल, वहाँ पे तो ऊंचा नीचा भी हो सकता है, यहाँ पर ऊंचा नीचा होने का बिल्कुल भी गुंजाइश ही नहीं है। तो ये सामने रहा मंदिर, यहाँ मैं पहले चौखुटिया वाली वीडियो में आ चुका हूँ, लेकिन मैं यहाँ से नहीं आया था। मैं आया था वो अंगनेरी मंदिर वाले वहाँ पे पुल जो बनाए, वहाँ से पैदल पैदल अंदर धान के खेत होते होते आया था। लेकिन रास्ता नहीं है बहुत अच्छा, रास्ता नहीं है अच्छा। मैं अगर मुझे मालूम होता तो मैं वैसे ही वहीं से आता। अब मैं इसी रास्ते जाऊंगा, मैं खेतों वाले रास्ते नहीं जाऊंगा। ये रास्ता जो आपको दिख रहा है, ये है मेन रास्ता, इसी रास्ते में जाऊंगा। ये गलत रास्ते आ गया, मैं खेतों को तो बड़ी दिक्कत हो गई मुझे मालूम। पिछली बार मैं आया तो था और इसी मंदिर में आया था, लेकिन मैं भूल गया दिखाना उनको। कितना इत्तेफाक है देखो, लगभग 96,000 व्यू उस वीडियो को आ चुके हैं। लेकिन मैं इस मंदिर में आया था, दिखाया था, लेकिन ये नहीं मालूम था कि उनकी यहाँ पर
एक स्मारक उनका यहाँ पर मौजूद है। यह है मंदिर पीछे, यह है बैराठेश्वर महादेव। तो इस रंगीली गेवाड़ घाटी, जिसको पहले बैराठ कहते थे, उसके नाम पर पड़ा है ये बैराठेश्वर महादेव। तो शिवालय है, बाकी अंदर और भी देवताओं के मंदिर हैं। तो पहले एक बार हम हो आते हैं मंदिर, उसके बाद फिर जाएंगे वहाँ। और मैं आया था पिछली बार, अगर आप मेरी चौखुटी वाली वीडियो देखेंगे तो पिछली बार जब मैं आया था तो यहाँ पर मुझे कोई नहीं मिले थे, तो मैंने अकेले ही बनाया था। तो यहाँ पर आज पंडित जी दिखाई दे रहे हैं। तो ये चंपावत से आए हैं। तो प्रणाम सर आपको। हाँ, क्या नाम है आपका? भैरवदत्त जोशी जी। मूल चंपावत के ही हैं? मूल चंपावत। अच्छा, देवीधुरा। हाँ, देवीधुरा के जोशी हैं आप। तो ये मंदिर है, यहाँ पे 4-5 अलग छोटे छोटे मंदिर भी हैं। बाकी मूल मंदिर में आपको दिखाऊंगा। ये भैरव मंदिर है और ये भी लगभग नहीं होगा तो 150-200 साल पुराने, बल्कि उससे ज़्यादा ही हो सकते हैं। ये हनुमान मंदिर है, ये बाद में बने हैं। ये भैरव मंदिर, ये भी बाद में बना हुआ है। लेकिन इसके अंदर जो आकृति ये रखा हुआ स्ट्रक्चर, ये पुराना है मंदिर से, जो आपको दिखाई दे रहा है ना। और ये भैरव जी का लिंग है, ये पुराना है। लेकिन मंदिर के जो कुछ बाहर का ढांचा है वो बना है बाद में। तो चलिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। मंदिर में काफ़ी शांति है, ज़्यादा भीड़ भड़क्का नहीं है। और भीड़ भड़क्का होता है जिस वक्त कामकाज होते हैं, धार्मिक कार्य, उस वक्त भीड़ भड़क्का होता है। जो खास दिन सोमवार के दिन होता होगा, सावन के सोमवार के दिनों में होता होगा। ये खाना बनाने के लिए लकड़ियों के ढेर यहाँ पे लगे हुए हैं, ताकि कोई जब पूजा पाठ हो तो यहाँ पर बनाया जा सके। पहले से इंतज़ाम किया है। और मंदिर में काफ़ी पुरानी जो है कत्यूरी काल की जो मंदिरों के अवशेष है, जो खुदाई में मिले थे, वो यहाँ पर रखे हुए हैं। क्योंकि कई मंदिर ऐसे हैं जो अभी भी ज़मीनों में, अभी भी उनका कोई मतलब अभी तक नहीं ढूंढ पाया, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पे खुदाई में जो है कुछ उनके टुकड़े मिल जाते हैं, उनके चक्र मिल जाते हैं, कुछ और अवशेष मूर्तियाँ मिलती हैं। लेकिन अभी भी आप इस स्थान की अगर कायदे से ढंग से अगर आप आसपास की खुदाई करेंगे ना, पुरातत्व वाले, तो कई दुर्लभ मंदिर, दुर्लभ मूर्तियाँ यहाँ पर उन्हें मिलेंगी। चलिए, बड़ा अच्छा है यार ये मंदिर, बहुत ही बढ़िया है। काफ़ी ऊंचा भी है, बिल्कुल देखो कितना ऊंचा है। तो यहाँ पर पुजारी जी आए हैं एक चंपावत से, तो यहीं रह रहे हैं वो। देखभाल भी हो जाती है और मंदिर में सुबह शाम दिया बाती टाइम से हो जाता है। बाकी जब खाली मंदिर होता है तो फिर कोई करता है, कोई नहीं करता है। तो ये है जी हमारे कुमाऊं के मशहूर गायक, सुर सम्राट स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी जी का स्मारक। उनकी समाधि है नीचे, ऊपर उनका स्टैचू है। तो जो लोग बाहर से हैं, जो इनके बारे में नहीं जानते हैं, वो मैं बताता चलूँ। ये हमारे लगभग समझ लीजिए हमारे कुमाऊं के प्रथम गायक एक तरह से, जिनके गाने आकाशवाणी रेडियो पर आते थे। और इंटरनेट पर सर्च भी करो
गोपाल बाबू गोस्वामी करके, तो आपको इनके बारे में सारी डिटेल पता लग जाएगी। तो चलो, बाकी यहाँ की ये बदहाली है, पूरा भी देखो घास ही घास है, मतलब इसका मतलब उपेक्षित है ना। बेटे उनके गायक हैं, कोई अच्छी सरकारी नौकरियों में हैं। तो पहली बात तो ये रास्ते को देख के लग रहा है कि यहाँ पर कितने लोग इनको याद करने, इनको देखने यहाँ पे आते होंगे। बस एक खाली फॉर्मेलिटी है, यहाँ पे लगा दिया स्टैचू, समाधि यहाँ पे है ही है, लेकिन है कुछ नहीं। देखो क्या हाल है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सामने की तस्वीर आपको बयां कर रही होगी। तो पहले मैं चलो एक बार इनको देखता हूँ अच्छी तरह से। बिल्कुल कांच के उसमें रखा हुआ है ताकि कोई जो है स्टैचू को नुकसान ना पहुँचाए। तो ये है हमारे गोस्वामी जी, गोपाल बाबू गोस्वामी जी। खाली यहाँ पर दिया जलाने का भी ढोंग करके गए हैं, कोई फ़ायदा नहीं ऐसे ढोंग से। जब आप अपने क्षेत्र के इतने बड़े इतनी बड़ी हस्ती, इतने बड़े कलाकार, इतने बड़े देवतुल्य इंसान, उनकी समाधि में आने का रास्ता आप नहीं बना सकते हो, इसको ठीक नहीं कर सकते हो, तो ये सब दिया जलाना, ये सब ढोंग करना बिल्कुल बेकार है। और अपनी वीडियो के माध्यम से मैं इनके बेटों को भी कहता हूँ, जो बड़े बड़े गायक हैं आजकल, आसमान स्टार बने हुए हैं, तो उनको क्या दिखाई नहीं देता है ये, या वो खुद नहीं आते हैं अपने पिताजी की समाधि पर उनको याद करने के लिए। बाकी मेरी बातें सबको बुरी लगती हैं, लेकिन क्या कहूँ। चलिए, इनको कोस के भी क्या होगा, उल्टा मुझे ही उल्टा कह देंगे वो। तो अगर आशु भाई मेरी वीडियो देख रहे हो, आशीर्वाद गोस्वामी जी मेरे मित्र हैं, अल्मोड़ा रहते हैं, अगर वो मेरी वीडियो उन तक पहुंचती हो तो एक बार ज़रूर अपने स्वर्गीय पिताजी को याद करना, और याद करने के साथ साथ उनके स्मारक की इस बदहाली को भी आप देखना, कैसा हाल हो रखा है यहाँ पर। बाकी सच कहने वाला सबको चुपता है आजकल। चलो, इसी बहाने ये दिक्कत यहाँ पे दिखाई तो गई। तो ठीक है, मैं चलता हूँ आगे। क्या करूँ अब, मुझे यहाँ पे ज़्यादा देर खड़ा रहूँगा तो मुझे और बुरा लगेगा। तो यहाँ पर धान की पौध की तैयारी होने लगी है। वैसे तो अभी आषाढ़ का महीना लगने वाला है, अभी जेठ चल रहा है, तो हफ्ते 10 दिन बाद यहाँ पर इस घाटी में रोपाई का काम शुरू हो जाएगा, जिसके लिए ये जोना तैयार किया जा रहा है। जोना मतलब पौध कहते हैं। तो ये इसको भी गोड़ा जा रहा है, देखो। हाँ। इसको भी गोड़ रहे हैं ये पहले हमने इसको जब बोया था, ये तो बैसाख का जो पहला लास्ट सोमवार होता है, तो उस दिन ये बिन में बार लगाया जाता है, फिर उसके बाद तुम बुतते जाओ, ठीक है। और अब गोड़ है जो झाड़ बात है, इसको निकालेंगे कि रोपाई के टाइम पर ऐसे लगा देते हैं लोग। हाँ, रोपाई के टाइम पे घास भी लग जाती है गलती से। घास भी लग जाती है, क्योंकि घास इसके जैसी ही होती है। बिनना पड़ता है, थोड़ा सा ऐसे गोड़ देते हैं, और जरा ये कुटार लग जाता है, और ऐसे करके अब ये थोड़े दिन के बाद तैयार हो जाएगा, फिर रोपाई शुरू हो जाएगा। तो कदू खेत छन तुम्हारे यहाँ आसपास, कदू दूर छन मतलब? हमारे खेत बहुत दूर से, 2 खेत वहाँ हैं, 2 यहाँ हैं, ये 3 खेत छोटे छोटे यहाँ, ये यहाँ पर है, 1 खेत वहाँ पर है, बस। हमने हर खेत में अलग अलग लगा रखा है। ये इस खेत के लिए हो जाएगा। हाँ, क्यों ले जाने में वो परेशानी होती है ना, मिट्टी निकलती है किधर वो जैसे, तो फिर हम अलग अलग दे देते हैं, अलग अलग खेत। हर खेत में एक एक छोटे छोटे टुकड़े में, छोटे जितना लायक है उतना लायक दे देते हैं, जितना लायक खेत होता है। हाँ। चलिए, देखिए जोना इनका तैयार हो चुका है पौध, तो अब ये हफ्ते भर बाद आप रोपाई शुरू कर दोगे। हाँ, हफ्ते में। अब कुछ लोग तो कल से शुरू कर, दिनों पहले दे दिया था ना। तो अभी आषाढ़ तो लगा नहीं? आषाढ़ नहीं लगा, आषाढ़ी नहीं लगाते, ये जेठ के महीने में लास्ट में शुरू हो जाता है। आषाढ़ में जेठ से शुरू कर देते हैं, जैसा आप ये आज 21-22 पैट तो हो ही हाँ, 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 हो गए, तो उसी के लगा देते हैं, जिसका बिन हो गया था वो लगा जा, जिसका हो गया। हाँ। वो क्योंकि भी ज्यादा बड़ी पौध भी दिक्कत करते हैं। हाँ, ना दिक्कत भी करता है, फिर हो भी गया, अब टाइम भी हो गया ना, टाइम भी हो गया। ठीक कहा आपने। तो चलिए, जून के लास्ट हफ्ते में भी रोपाई हो जाती है शुरू। हाँ जी, के कौन सा? अच्छा, आप मेड़ काट रहे हैं, पानी लीजिए।
मीन झाड़ निकालो मैं आप जब यो कातले जाले मीन यो खेत तले तो ये पानी जो छूयो यो पानी छू यो मेड़ के रास्ते यो खोद खोद बे तुम खन खन बे वाली जान छा फिर ये पानी ये मीणे बाट वहाँ जाल जिस वक्त आपकी रोपाइयाँ शुरू हो जाएंगी उस वक्त पानी आएगा। आप ये फड़वे से इसका रास्ता बना रही हैं, ये देखो इसमें से यहाँ से जाएगा पानी और इनके पूरे खेत तक वहां तक पानी ले जाएंगी ये। बाप रे देखो बताओ लगी हुई है देखो है यो श्रेणी जी करनी। हाँ यो जुगाड़ में ज्यादा श्रेणी ज्यादा काम करनी हम बोरोपन मैं श्रेणी दुए करनी मैच क्या करनी दुकानों में ताश खेलनी मैं हाँ ताश खेलनी शराब पीनी मैच यहाँ बैग में शराब पीनी दिन मान ताश खेलनी दुकानों पर और ब्याहों शराब पीनी और दिन में भात खाऊं घर आ जाल दिन में भात खाऊं घर आ जाल। वो पूछ रही हैं कि आप कहाँ के हो तो वो तो पहचान गई। उन्होंने कहा इपन के छन एक बार हो उन्होंने मेरी भाषा मेरा बोलना क्योंकि ऐसा होता है अल्मोड़ा बागेश्वर रानीखेत यहाँ की भाषा एक जैसी है पहचानी जाती है। लेकिन आप पिथौरागढ़ जाएंगे गंगुलीहाट जाएंगे थल जाएंगे मुंशारी जाएंगे वहाँ की भाषा अलग हो जाएगी उनकी भाषा अलग हो जाएगी तो पहचानी नहीं जाती है। तो चलिए अच्छा लगा लोगों को खेत में काम करता था इसलिए मैं इतनी दूर यहाँ पे आ भी गया। और देखिए बिनौला लोगों का सबका लगभग तैयार हो चुका है और वो सामने रहा अग्निरी देवी का मंदिर भगवती का वो सामने। तो उधर से मैं आया था अब मैं जाना मुझे यहीं से है जिस जो यात्रा मैंने शुरू करनी है वो मैंने यहीं से जाना है। वो सब अपने अपने खेतों में लगे हैं देखो सब लगे हुए खेतों में। हाँ खेत तैयार करने पड़ते हैं लेकिन नाश्ता लोगों का कलेवा नाश्ता सब आ गया क्योंकि गांव घर दूर होंगे यहाँ से खेतों से तो दोबारा घर जाके खाना खाने इतनी दूर नहीं जा सकते इसलिए अपना पूरा काम करके ही ये लोग यहाँ से जाते हैं। चाय पानी सब कुछ यहीं आता है नाश्ता भी यहीं आता है दिन में भात खाने चले जाएंगे रात को डिनर करने चले जाएंगे बाकी सब कुछ यहीं आ जाएगा क्योंकि घर बड़े दूर होते हैं। और वो सामने रहा अग्निरी भगवती का मंदिर जो कि वो भी चंद शासन काल का है और उससे भी पुराना हो सकता है उसकी नींव जो है कतूरी काल की हो सकती है। तो यहाँ से आप जाएंगे तो पैदल आप उस रोड में जोरासी वाली रोड में निकल जाएंगे लेकिन मैं काफ़ी दूर आ गया हूँ चलते चलते। वो सामने रह गया चौखुटिया। तो यहाँ भी जो पलटे का जो सिस्टम है वहाँ यहाँ भी है। तो ये मैडम बता रही हैं हमारे 5-6 खेत हैं तो हमारा 5 लोग 6 लोग हमारे पलटे के हमारे साझीदार हैं वो सब एक साथ हमारे खेतों में भी आएंगे और हम भी उनके खेतों में जाएंगे तो इसको पलटा कहा जाता है। तो यहाँ भी है लेकिन इसमें एक बात और है मान लिया किसी के 6-7 खेत हैं और जिसको ये पलटे में लाए हैं उसके 3 ही खेत हैं तो वो 3 खेत वाला भी आपके पलटे में आएगा ना पूरा आएगा। तो ये मैडम ये बताइए इसमें किस्म भी है कौन कौन सी किस्म है धान की बारीक भी है कौन सा है बारीक वाला ये वाला है वो जो है वो बारीक वाला है और नीचे वाला मोटा है ये बारीकी है नीचे है मोटा वाला मोटा तो और बाकी लाल वाला भी है लाल वाला अच्छा बारीक और मोटे की रुपाई में और उसके उत्पादन में फर्क होता है ठीक होता है ठीक हो जाता है हाँ। अच्छा अपने खाने के लिए थोड़ा बेचने के लिए अच्छा बेचने के लिए भी हो जाता है ये बात बढ़िया है। तो कौन खरीदता है इसे बाजार के ही लोग खरीदते हैं या लोग ले जाते हैं नहीं बाजार के लोग ले जाते हैं हाँ। ये सही है तो हो जाते हैं 30-40 बोरी हाँ हो जाते हैं चलिए बढ़िया है आपके खेतों का फायदा है ना हाँ खेतों का फायदा है ना। तो बाकी अब पानी चलेगा तब रुपाई हो पाएगी पानी चलेगा तो सबके लिए ही चलेगा ऊपर से आएगा ना पानी तो वो सबके लिए आएगा फिर वो तो नहरों के दिन बने होते हैं एक एक दिन हिस्सा अलग अलग कोई भी लगा लेता है पानी बहुत आता है यहाँ तो कोई भी लगा लेता है सही है। तो आपके कहाँ कहाँ है खेत कितना दूर दूर है यहाँ से है नीचे को और नीचे है नीचे को वहाँ भी है ठीक है ठीक है। तो जो लोगों ने ये लगा रखी है सब इनकी खेतों के बगल में पौध लगा रखी है ये ठीक है ठीक है रोपाई के लिए है बाद में खेत बना रहे हैं ऐसे करके फिर आके रोपाई करना है। थैंक यू ओके। तो ये है चौखुटिया गेवाड़ घाटी में रुपाई का हिसाब किताब। तो अच्छा लगा ये जान के तो मतलब ये बड़ी अच्छी चीज़ है किसी के कम खेत हैं तो कम खेत वाला भी रुपाई में उस बड़े खेत वालों के वहाँ आएगा है ना। तो ये अच्छा है सिस्टम और ये हमारे पुरखों की देन है
इस जो रिवाज को, ये सिस्टम को इन्होंने आज भी मतलब इन लोगों ने बचा के रखा हुआ है, बना के रखा हुआ है। अदरवाइज अब तो ट्रैक्टर के टाइम आ गया, ट्रैक्टर वाले से गांव में ट्रैक्टर चलने लग गए, छोटे छोटे खेतों में भी ट्रैक्टर चलने लग गए। तो ये रास्ता है यहाँ से। अब मैं जा रहा हूँ बाज़ार को और इसके बाद फिर मैं नाश्ता करता हूँ। नाश्ता करता नहीं हूँ, नाश्ता पैक करके ले आता हूँ, फिर कमरे में जाकर के नाश्ता करूँगा, नहाऊंगा, धोऊंगा, दाढ़ी बनाऊंगा, फिर उसके बाद मैं यहाँ से अपने आगे की यात्रा शुरू करूँगा। 9:15 हो गया है। तो चलिए अब चलते हैं बाज़ार की तरफ को दूसरे रास्ते। अब मैं इस रास्ते नहीं जाऊंगा जहाँ से मैं आया हूँ, क्योंकि वो रास्ता बड़ा ख़राब था। अब जाऊंगा मैं दूसरे रास्ते। तो चलिए, अच्छा लगा इसी बहाने, मंदिर में आने के बहाने और गोस्वामी जी की समाधि में आने के बहाने ये सब भी थोड़ा सा दिखा दिया मैंने आपको। क्योंकि अगर रोड में चलते चलते सफ़र के दौरान ये चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, और दिखाई भी देती हैं तो रुक करके जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए, इसी वीडियो का हिस्सा रहा ये। और वैसे भी सबको पता है इस वक्त हमारे पहाड़ों में धान रोपाई का काम शुरू हो जाएगा। जहाँ पे घाटी वाले इलाके हैं, जहाँ पे रोपाई लगती है, जहाँ पे पानी की व्यवस्था है, वहाँ पर शुरू हो जाता है।